वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 8 नवंबर। तो 8 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किया जाता है जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप ने एपेमेरल मैसेजिंग फीचर्स को अपनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाट्सएप। देखिए, व्हाट्सएप ने एपेमेरल मैसेजिंग फीचर्स को अपनाया है और यह एक सुविधा है जो आधिकारिक तौर पर प्लेटफॉर्म पर गायब हो रहे संदेश, एक नई सुविधा की घोषणा की है जो इस महीने तक वैश्विक स्तर पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू हो जाएगी और यह ऐप में गोपनीयता का एक नया स्तर लाएगा, इसलिए इस फीचर्स को अपनाया गया है। अब देखिए, बात यहाँ पर व्हाट्सएप की है। तो व्हाट्सएप की स्थापना जो है वो 2009 में हुई और इसके जो संस्थापक हैं वो है जैन कॉम और ब्रायन एक्टम और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डाटा क्षमता मूल्यांकन की रूपरेखा कार्यक्रम के दूसरे भाग को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों के डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए डेटा क्षमता मूल्यांकन ढांचा कार्यक्रम के दूसरे भाग को लॉन्च किया है और इस ढांचे का जो मुख्य उद्देश्य है वो शहर स्तर पर सक्षम नीतियों, शासन संरचनाओं, डेटा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और हितधारक जुड़ाव के पहलुओं को कवर करने वाले मानकीकृत ढांचे के संबंध में शहरों को अपनी स्वयं की डेटा परिपक्वता का आकलन करने में सक्षम बनाना है। अब देखिए, बात यहाँ पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की है। तो इसके जो प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर है वो हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते से औपचारिक रूप से कौन सा देश बाहर हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से पीछे हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने की घोषणा की थी, लेकिन इस वर्ष जो है यह लागू हो गया है। और देखिए हाल ही में अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है जिसमें जो है जो बाइडेन वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर वो चाहेंगे तो फिर से जो है अमेरिका भविष्य में पेरिस समझौते में शामिल हो सकता है। अब देखिए, बात यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की है। तो जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए 2015 में पेरिस समझौते का मसौदा तैयार किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे वैश्विक तापमान वृद्धि को बनाए रखना है। देखिए, बात यहाँ पर अब अमेरिका की है। तो ये रहा मैप में अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। और ऐसे ही भारत और चीन को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन और भारत और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के साथ मिलकर गो इलेक्ट्रिक अभियान का शुभारंभ किया है। अब देखिए, आखिर इसका महत्व क्या है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है और सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है वो ईवी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके निवेश को आकर्षित करना है। देखिए, बात यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश की है। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, लेकिन इसकी जो कैपिटल है अब वो 3 कैपिटल हैं। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कर्नूल। और आंध्र प्रदेश का राज्य के रूप में गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण
हरिचंद्रन। और देखिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान एटा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकारागुआ। देखिए अभी जो है एटा तूफान ने मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ में प्रवेश किया है और एटा में भयावह जानलेवा तूफान, विनाशकारी हवाएं और नदी में बाढ़ आई है। देखिए बात यहाँ पर अब निकारागुआ की है, तो यह प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच स्थित एक मध्य अमेरिकी देश है जो कैरिबियन सागर, झीलों, ज्वालामुखी और समुद्र तटों के अपने नाटकीय इलाके के लिए जाना जाता है और इसकी जो राजधानी है वो है मैनागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इस जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत के बाद भारतीय सेना प्रमुख का पदभार संभाला है और वे भारतीय सेना के एक 4 स्टार जनरल तथा भारतीय सेना के 28वें प्रमुख हैं। देखिए बात यहाँ पर अब नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। और देखिए यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के जो पीएम है वो हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी कि केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली। देखिए इस दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड-19 मामलों को तेजी से बढ़ने के साथ साथ राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। देखिए बात यहाँ पर अब दिल्ली की है, तो ये रहा मैप में दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है अनिल बैजल। और यहाँ पे है बहाई मंदिर, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, कनॉट प्लेस और अक्षरधाम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी केनारियाज यानी कि IAC और जो है GTC के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जो है जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है उनमें से जो है नए वैज्ञानिक परिणाम, नई तकनीकें, वैज्ञानिक संवाद व प्रशिक्षण में वृद्धि से क्षमता निर्माण और संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। अब देखिए बात यहाँ पर स्पेन की है, तो स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं पेड्रो संचेज और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई है जो है इसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है और इस राशि का उपयोग जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते की वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार ही इनका भत्ता जो है 2000 से 3000 रुपए के बीच बढ़ाया गया है और ये जो आशा कार्यकर्ताएं हैं इनको जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए ये भत्ते जो है प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए बात यहाँ पर महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और इसकी स्थापना राज्य के रूप में 1 मई 1960 में हुई, इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही जो है गुजरात दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं अजीत पवार और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखिए, भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार के एक आधिकारिक बयान में जो है स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी गई है और इस पहल के तहत जो है अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन मान्य होगा और इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए संबद्ध इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 तक का उत्पादन शुरू करना होगा। अब देखिए, बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ की है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राफेल नडाल। देखिए, राफेल नडाल जो है हाल ही में अभी फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया है और ये रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं और इसके साथ ही स्पेन के ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जो हैं इरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। और अब देखिए, बात यहाँ पर राफेल नडाल की है तो इनका जन्म 3 जून 1986 को स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब वर्ष 2005 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 नवंबर। देखिए, भारत में जो है प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और यह जो दिन है इसको पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था और यह दिन जो है वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती का दिन है जो कि भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार की विजेता हैं। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म में हिंदी में काम कर चुके उनके किस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था फराज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल के लिंक पे क्लिक कर प्रिपरेशन पुर को फॉलो करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में आपको मिलेगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।